नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। बहनों, आज हम आपसे कुछ मुद्दे पर बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि हम राष्ट्रीय सेविका महापरिवार से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में हम जानते हैं, हमने किसी संगठन या संघ का नाम नहीं लिया, हमने संघ जो बनाया है उसका नाम है राष्ट्रीय सेविका महापरिवार। और परिवार से कोई अलग नहीं होता, चाहे वो किसी संघ या संगठन से हो, कहीं भी हो, सेविका है तो हम उन्हें अपना परिवार मानते हैं। और ऐसे में आज हम बात करेंगे एक ऐसी नेत्री की जिसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और वो आज तक इस मुकदमे से प्रताड़ित हो रही हैं। तो उनका नाम है कुमारी निर्मला, जो कि खगड़िया जिला का नेतृत्व करती है और वो एटक के प्रदेश सचिव भी हैं। वैसे जो भी मुझे सुन रही होंगी, मुझे पता है सभी लोग उनका नाम जानती होंगी, क्योंकि वो एक जुझारू नेता है और उनके द्वारा जो भी जिला स्तरीय काम किया जाता था, उनसे आंगनबाड़ी सेविका वहाँ प्रभावित है। तो ऐसे में उनके विरुद्ध जो षड्यंत्र रचा गया है सीडीपीओ और डीपीओ के द्वारा, उसके बाद अगर हमारी बहनें चुपचाप तमाशा देखेगी तो वो बड़े दुख की बात होगी, क्योंकि जो आज तक सेविकाओं के साथ खड़ी रही, हर सुख दुख में, हर परेशानियों में, आज उन्हें जब झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और परेशान किया जा रहा है, क्या क्या उनके साथ ये घटनाएं हुई, सारी बातें की जानकारी मैं दूंगी आप लोगों को। और करना क्या है ये भी मैं बताऊंगी। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पर अपना लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा। तो हम बताते हैं कि कुमारी निर्मला, जो कि हम किसी भी संगठन से हैं, एटक से हैं, बता देते हैं आपको, लेकिन हम किसी भी सेविका को अपने परिवार से अलग नहीं मानते। और चिंता का विषय यह है कि एक जुझारू नेता को पूरी षड्यंत्र के साथ फंसाया गया है, तो हम लोग क्यों चुप रहे? आप लोगों को याद होगा, बहुत दिन पहले जब अमान उल्लाह हमारी समाज कल्याण मंत्री थी, उस समय एक सीडीपीओ को ऊपर वो थप्पड़ चला दी थी और उसका परिणाम क्या हुआ? मुट्ठी भर सीडीपीओ। कितनी संख्या है उनकी पूरे बिहार में? 544। 544 में भी दो चार खाली ही 10-20 होगा, तो समझिए कि 500 की संख्या। तो 500 की संख्या में सीडीपीओ ने हर परियोजना में सेविके के सहयोग से, तो सेविकाओं के सहयोग से विरोध रैली निकाली थी कि उन पर थप्पड़ चलाया गया। आज हमारी सेविका बहन को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, तो क्यों ना हर परियोजना में इसके विरोध में रैली निकाला जाए कि झूठे षड्यंत्र को वापस लिया जाए। तो ऐसे विरोध प्रदर्शन जब होगा हर परियोजना में, हमारी संख्या तो लाखों में है, तो हम जब उनके विरोध में प्रदर्शन करेंगे तो फिर ये बात मीडिया तक आएगी और इसमें गहन रूप से जांच भी होगा। क्योंकि हमें पता है कि जो सेविकाओं के लिए आवाज़ उठाती है, लड़ती है, वो अपने को जोखिम में डाल के ही लड़ती है। और ऐसे में जब आपके लिए कोई जोखिम में अपने आप को डाल रही है, तो आज उन पर अगर परेशानी आया है तो फिर उसमें हम क्यों न साथ दें। चलिए, ये हमारी राय थी, लेकिन आप लोग जानिए कि उनके द्वारा उनके साथ क्या किया जा रहा है। और कुमार बिंदेश्वर जी के द्वारा एक लेटर आईसीडीएस निदेशक को दिया गया है कि उन्हें जो झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, उनके लिए उनसे मांगा गया है, सेविकाओं के हित में फैसला मांगा गया है। तो देखिए, हम उस लेटर को आपको पहले दिखाते हैं। एक बार इस लेटर के बारे में बताने से पहले मैं फिर से बता दूं कि राष्ट्रीय आंगनबाड़ी सेविका महापरिवार निर्मला जी के साथ है, चाहे उनका संगठन एटक जो है
किसी भी प्रकार की उनके पक्ष में कोई कार्यक्रम करती है या फिर कोई भी कार्य करती है तो उसमें हमारा पूर्ण रूपेण सहयोग रहेगा, क्योंकि हम उनकी जुझारूपन को सलाम करते हैं। तो आइए हम पहले दिखाते हैं कि उनके संगठन के द्वारा ये शुरुआत की गई है कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन संघ के महासचिव कुमार बिंदेश्वर जी के द्वारा ये लेटर जो है ICDS निदेशक को लिखा गया है कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के जिला महासचिव सह सचिव के विरुद्ध चित्रगुप्त नगर थाना खगड़िया में दर्ज कराई गई FIR के संबंध में, और केस का संख्या भी दिया हुआ है। तो इस केस में इनके साथ क्या क्या किया जा रहा है, कितनी गलतियां कर रही है CDPO, आप भी समझ सकते होंगे कि जब हाईकोर्ट का निर्देश है कि पोषाहार बाधित न हो तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर के बच्चों को गर्मी में छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि पोषाहार बाधित हो सकता है। और ऐसे में इनके सेंटर का पोषाहार को बाधित किया हुआ है, इनके सेंटर के बच्चे पोषाहार से वंचित हैं। तो यह एक प्रकार का अपराध है जो CDPO के द्वारा किया जा रहा है। झूठे मुकदमे में तो फंसाया ही गया है। तो चलिए देखिए कि कुमार बिंदेश्वर जी ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि श्रीमती कुमारी निर्मला, जो कि यूनियन के सचिव हैं राज्य के, द्वारा समय समय पर संबंधित CDPO और DPO के समक्ष स्थानीय समस्याओं को लेकर मुखर आवाज उठाई जाती रही है, जो पदाधिकारी गण को असहज बना रहा है। CDPO प्रभारी रंजना कुमारी खगड़िया सदर और DPO सुनीता कुमारी खगड़िया द्वारा प्रतिशोध की भावना से कुमारी निर्मला को आंगनबाड़ी सेविका के विरुद्ध श्री राम जतन रजक, जो कि सांख्यिकी पदाधिकारी है, सांख्यिकी सहायक है, और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने FIR दर्ज कराई है, जिसका विवरण ऊपर दिया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खगड़िया का पर्यवेक्षण टिप्पणी जो आया है, उसमें आंगनबाड़ी सेविका के विरुद्ध जो धारा है उसमें विलोपित किया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पर्यवेक्षण टिप्पणी से ज्ञात होता है कि करीब 12 और से 1 के बीच दोपहर दिनांक 7/11/23 को आंगनबाड़ी सेविका निर्मला और अन्य अज्ञात 4-5 सेविका DPO खगड़िया के चैम्बर में आकर तथा कथित तौर पर नोक-झोंक की और देख लेने तक की धमकी दी, जो कि सरासर गलत है। वो एक पढ़ी लिखी समझदार महिला हैं और वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगी जो कि नियम के विरुद्ध है। तो चलिए, झूठा आरोप लगा के इन्हें फंसाया जा रहा है और इसे सेविका बर्दाश्त नहीं करेगी। अब समय आ गया है कि कहता है कि लोहे से ही लोहा कटता है, तो जिस तरह से वो झूठे मुकदमे में फंसा रही है, उन्हें सही मुकदमे में ही फंसाया जाए, क्योंकि उन्होंने जो, जबकि उस तिथि को वह पटना में कुमारी निर्मला जो है हड़ताली हजारों सेविकाओं और सहायिकाओं के बीच विधानसभा के समक्ष भाषण दे रही थी, जिसे मशहूर टीवी चैनल ABP न्यूज के कैमरामैन श्री शशांक कुमार द्वारा शूट किया गया है, जो यूट्यूब और अन्य के द्वारा भी शूट किया गया वीडियो से स्पष्ट है। तो इस तरह से एक सेविका बहन को फंसाया गया है और निर्मला जी पर आरोप लगाया गया है कि DPO और CDPO को उन लोगों के मोबाइल नंबर इतना से दिया हुआ है से धमकी दी। और देखिए वो किस तरह से उन्हें फंसाया गया है झूठे केस में। तो देखिए, और अब जो किया जा रहा है उनके साथ कि जहां सरकार द्वारा चयन मुक्ति की वापसी के बावजूद कुमारी निर्मला को कार्य से वंचित रखना, झूठे एवं तथ्यहीन आरोप लगाकर
बच्चों को पोषाहार से वंचित करना, ये सारे कार्य जो है सीडीपीओ के द्वारा गलत कार्य किया जा रहा है और न्यायालय के न्यायाधीशों का घोर उल्लंघन है, क्योंकि बच्चे को पोषाहार से वंचित नहीं रखना है। किसी भी हालात में पोषाहार की जो है पर रोक नहीं लगाया जा सकता। और ऐसे में अगर ये 4 महीने से उनका पोषाहार रोका गया है तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो उन सीडीपीओ के विरुद्ध केस करने में सेविकाओं के हित में होगा। और देखिए, कुमारी निर्मला के लिए कुमार बिंदेश्वर जी ने लिखा है कि उन्हें केंद्र संचालन अविलंब शुरू करने का आदेश निर्गत किया जाए और सारे जो उन पर धाराएं लगाई गई है उनसे मुक्त कर उन्हें तनाव रहित मानसिक स्थिति में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारी बहन के साथ गलत हुआ है तो अभी संगठन को ही नहीं, हम कहेंगे कि जितने भी संगठन, सभी को एकजुट होकर अपने ताकत का परिचय कराना होगा, ताकि ऐसे झूठे मुकदमे किसी और पर ना हो और हमारी बहन निर्मला को भी जो है ये संगठन के द्वारा मदद जाए। और वो तो हम लोग चाहेंगे कि अभी बिहार में जितने भी आंगनबाड़ी के संघ हैं सभी एकजुट होकर इसके खिलाफ आंदोलन करें, ताकि हमारी निर्मला बहन को न्याय मिल सके और ऐसे पदाधिकारियों को सबक कि दोबारा ऐसा काम किसी सेविका के साथ नहीं कर पाए। आगे हम फिर आपके लिए वीडियो बनाकर आएंगे, तब के लिए धन्यवाद। आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी महसूस हो सके कि हमारी बहनें कितनी जागरूक है और कितना सहयोग कर सकती हैं हमारी बहन का।